नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक और रहस्य। जी हां, हमारा खास कार्यक्रम तंत्रालोक आप विभिन्न हमारे चैनलों के माध्यम से देख पाए हैं। श्रद्धा चैनल की बात करें, आपने देखा है तंत्र को लेकर अनेक मनुष्य के मनों में जिज्ञासा रही है, बहुत सारे प्रश्न रहे। प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे किंतु परंतु। उन किंतु परंतु को जानने के लिए मनुष्य में हमेशा उन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए एक जिज्ञासा रही है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण, इन चीजों का उच्चाटन मारण हमारे जीवन में क्या उपयोग है? क्या वाकई भूत होते हैं? क्या वाकई तंत्र होता है? क्या वाकई अगर तंत्र होता है तो वो किसी का बुरा करने के लिए होता है? हमेशा से हम यही देखते आए कि तांत्रिक, बड़े बड़े मांत्रिक, जांत्रिक बलियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, नींबू में सुइयां लगा रहे हैं, ना जाने क्या क्या हमारे सामने दृश्य आए, क्या क्या कार्यक्रम आए। लेकिन हमने सोचा कि इन तमाम मुद्दों को आपके सामने उठाया जाए, आपको एक मौका दिया जाए, एक ऐसा मंच पेश किया जाए जहां आप अपने दिल की बात हम तक कह पाए, जहां हम तंत्र को लेकर फैली हुई भय, भ्रांतियां, भ्रम उन्हें दूर कर सकें और आपके सामने लेकर आए तंत्र का एक ऐसा उज्जवला स्वरूप। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया तंत्रालोक। तंत्र प्लस आलोक, तंत्र प्लस प्रकाश, वो तंत्र जो आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। जी हां, और यही एकमात्र उद्देश्य के साथ आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से समझाना चाहेंगे। चलिए, हमारा कार्यक्रम चला था तंत्रालोक, उसमें कहानी आई थी जो थी भानगढ़ की, भूतों की। भानगढ़ का किला भूतों वाला। हम चाहेंगे पहले आप उस कहानी को देखें, फिर आपके मन में जितने भी प्रश्न होंगे आप वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर फ्लैश है और चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं इस कहानी को। जैसा मैंने बताया कि तंत्र में आंधी और तूफान की ताकत है। आंधी और तूफान की ताकत से काम करता है तंत्र। ये स्व कल्याण कर लो या दूसरों का विकास कर दो, किसी को बना दो या किसी को उजाड़ दो। तंत्र का दुरुपयोग कभी न करना। आज मैं सुनाता हूं कहानी, कहानी नहीं, हकीकत एक ऐसे शहर की जहां पर दौलत भी है, खुशी भी है, राज भी है, धन संपदा के भंडार भी हैं, खूबसूरती भी है, भरा पूरा समाज भी है, मगर दिमाग में कहीं तो उथल पुथल है तंत्र के दुरुपयोग की। पूरी बस्ती की बस्ती तंत्र के मुकाबले करती है। रात को तंत्र को जागृत करने के लिए दूर दूर के शहरों से ग्रुप के ग्रुप आया करते थे, समूह के समूह आया करते थे और आपस में तांत्रिक लोग मुकाबले किया करते थे। नतीजा, सारा का सारा शहर मरघट हो गया, शमशान हो गया। खंडर खड़े हैं, मकान भी है, दुकानें भी हैं, बाजार भी हैं, सड़कें भी हैं, मगर रहने वाला कोई नहीं। और आज कहते हैं उसको भूतों का शहर। शाम ढलने से पहले सब लोग वहां से चले जाते हैं, डरते हैं। हमारी कोशिश, रात को क्या आज भी तंत्र होता है वहां? हमने सचमुच अपने जीवन को खतरे में डालकर हमने देखा रात को होते हुए तंत्र को। प्रेतों की उस नगरी में मैं और मेरा यूनिट गया रात को भी। हमने उस शहर को घूम घूम कर देखा, बहुत सारे आश्चर्य देखे, बहुत सारी खामोशी देखी। हमारे लिए एक सबक है, अगर कोई ताकत हमारे पास है, उस ताकत से हम निर्माण करें, विनाश नहीं करें। यही तो उद्देश्य है। आपको दिखाने लाया हूं
भूतों का भानगढ़। हमारा काफिला एक ऐसे शहर के पास से गुजरा जिसकी कई कहानियां, कई किस्से, सबकी अपनी अपनी राय। नेट पर खोजे तो सबसे बड़ा भूतहा शहर कहते हैं इसको। गांव के लोग कहते हैं शहर को भूतों का शहर। नाम है जिसका ऐसे अजीब व गरीब शहर को हम भी देखना चाहते थे पास से। जानना चाहते थे सब कुछ। काफी हैरान, परेशान और सोचने पर मजबूर करता ये शहर हमें मालूम हुआ ये जगह आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन। बस हमें आखिरकार इजाजत मिल ही गई इस शहर को देखने की और हम अपना कैमरा ले चल उद्देश्य किसी प्रेत की सत्ता को सिद्ध करना नहीं। हमने और हमारे कैमरे ने जो देखा वो ही दिखाएंगे और जानेंगे आपकी राय। आध्यात्मिक तरीके से किसी शहर की रक्षा के लिए हनुमान जी तथा भैरव जी की उपस्थिति मुख्य द्वार के दोनों तरफ की जाती है। दोनों ही देवों के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में पूजा आज भी चलती है। भैरव जी के मंदिर में अब नहीं। यहां तक तो सब ठीक ठाक है, पर आगे सारा का सारा शहर खंडहर, उजाड़। यूं तो कई शहर खंडहर हैं, उजाड़ हैं, वीरान हैं। मगर यहां के घरों को देखकर लगता है कि सब एक साथ खाली हुए हैं। अगर आगे पीछे खाली हुए होते तो कोई ज्यादा और कोई कम खंडहर होता। सब के सब एक जैसे ही उजाड़। किसी के भी सर पर छत नहीं। कुछ असामान्य सा लगता है इनको देखकर।
कई किंतु परंतु दिमाग में आते हैं। प्रत्येक मकान 2 मंजिला और 3 खंडों में, बीच में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। लो, जान ले थोड़ा सा इतिहास इस शहर का। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह, छोटे भाई हैं मान सिंह जी के, ने किया था। आबादी थी लगभग 10,000। हवेलियां थीं, बाजार थे, मंदिर थे, यानी सब कुछ था। आज सन्नाटा पसर गया चारों तरफ। ना आदमजाद। कई कहानियां हैं यहां की। जब राजा माधो सिंह यहां अपनी राजधानी बनवा रहे थे, यहीं रहते थे बाबा बालानाथ जी, जिन्होंने राजा से कहा था कि जिस दिन तेरे महल की परछाई मुझ योगी के घर पर पड़ी, उसी दिन तेरा राज्य नष्ट। क्योंकि गृहस्थी की परछाई योगी के आश्रम पर न आए। आगे जाकर इस बात का उल्लंघन हुआ। काफी बड़ी एक कथा जो सब जगह प्रचलित है, वह है, एक रानी है रत्नावती, काफी खूबसूरत। वह अपना स्वयंवर रचाती है। वहीं सिंध के राजा के साथ अन्य लोग भी आते हैं। वह सिंध नरेश का करती है अपमान, और बस अपमान का बदला लेने के लिए सीप कराता है तंत्र, और वो राजा बस जाता है यहां उस ऊंचाई पर। ताकि सारे शहर पर नजर रखी जा सके। एक दिन दुकान पर बैठा वो कुछ सोच रहा था कि रानी की सेविका तेल लेने आती है। वह तेल अपने हाथ में ले मंत्र फूंक देता है, और जब तेल उस रानी के पास जाता है, रानी समझ जाती है। वह तेल एक शिला पर लगा देती है, और शिला मंत्र के प्रभाव से तांत्रिक की तरफ चली जाती है, तांत्रिक से टकराती है। तांत्रिक चाहता था कि यह तेल रानी अपने बालों में लगाए, और वह रानी तुरंत उसके पास चली आएगी, पर आ गई मौत। वह श्राप देता है, रानी जाओ, सुबह से पहले तू और तेरा संसार नष्ट। कहते हैं उसके बाद सारा का सारा शहर मरघट हो गया, शमशान हो गया। ये थे सोने जवाहरात के बाजार। ये है उस जमाने का बड़ा बाजार। काफी रौनक रहती होगी यहां। यह है उस जमाने के मशहूर सेठ भौड़ा की हवेली। ये गीत और संगीत की महफिलों का गढ़ था। यहां के मंदिरों की कला काबिले तारीफ है।